दोस्तों, कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल रैंक 17, बीएसएससी इंटर लेवल रैंक 21। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। दोस्तों, हम लोग जो है मंजिल सीरीज को पढ़ रहे हैं और इस मंजिल सीरीज में जो है हम लोग पीछे 7 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बीएसएससी सीजीएल 3 में जो है 2 क्वेश्चन आए थे और बीएसएससी इंटर लेवल में भी जो है वो इससे क्वेश्चन आए थे। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों देश, राजधानी और मुद्रा। ठीक है, तो इस सीरीज में सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, यह सीरीज आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार में जितने भी वन लाइनर एग्जाम हो रहे हैं, यहाँ तक कि रेलवे एनटीपीसी के लिए भी उपयोगी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्री कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ाया जाता है, उसके बाद इसका पीडीएफ और क्विज जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक वो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों और भी बहुत सारी खास बातें होंगी जो आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो अभी तक जो वर्ल्ड मैप को समझ नहीं पाए हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा से समझ में आना चाहिए। देखिए, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें हम लोग जानते हैं कि 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। तो इसका जो है वो डायरेक्शन आप लोग देख लीजिए कि कहां पर क्या क्या है। देखिए, ये है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका और ये है आपका यूरोप और ये भाग है आपका एशिया। ठीक है, ये कितना महाद्वीप हो गया? 2 3 5। और ये है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे नीचे है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हो गया। अगर हम दोस्तों महासागर की बात करते हैं तो देखिए, चूंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है तो गोल है, तो गोल है तो देखिए इस साइड में और इस साइड में, ये दोनों साइड में क्या है? प्रशांत महासागर है। और हम जो मैप देख रहे हैं वो चिपटा ऐसे सीधा देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अगर पीछे की ओर मिल जाती है तो इधर और इधर प्रशांत महासागर है। सबका डायरेक्शन मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये बीच में देखिए, ये बीच में जो अभी आपको एस आकार का दिख रहा है दोस्तों, ये है अटलांटिक महासागर। ये क्या है दोस्तों? अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत है। भारत के नीचे दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो है हिंद महासागर का। ये क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर का। ठीक है दोस्तों। और ऊपर दोस्तों, ऊपर क्या है आपको? आर्कटिक महासागर। ऊपर क्या है दोस्तों? आर्कटिक महासागर। और नीचे क्या है दोस्तों? अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप का लोकेशन है, जिसको कि आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, चूंकि हम लोग देश राजधानी पढ़ेंगे तो इसका जो है काम पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता, देखिए यहाँ पर जो आपके सामने एक और मैप दिख रहा होगा वही मैप है, लेकिन इसमें क्या है कि देश वगैरह का नाम क्लियर कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अलास्का दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अभी हम बारी बारी से सबको तोड़ के बताएंगे कि कौन सा देश कहाँ है, बस आपको महाद्वीप का डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम इस टॉपिक की जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए जो भी देश राजधानी उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तरी अमेरिका में देखिए 3 देश मेन है। ये उत्तरी अमेरिका का मैप आप लोग को दिख रहा होगा और उत्तरी अमेरिका में जो है 3 देश जो है बड़ा बड़ा देश है और इस तीनों देश के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो देश है ना ऊपर में दोस्तों, ये है कनाडा। कौन सा देश है दोस्तों? कनाडा। और यहाँ पर दोस्तों बीच में जो आपको दिख रहा होगा ग्रीनिश कलर का, ये है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और नीचे जो दिख रहा है दोस्तों डार्क ग्रीन कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिको। क्या बोलते हैं? मैक्सिको। मैक्सिको। ये 3 देश जो है, ये मैपिंग के साथ साथ आपको देश राजधानी भी आपको जो है ना पढ़ाते चलेंगे। ये 3 देश में है ना, और अमेरिका का एक भाग दोस्तों ऊपर में है जो कनाडा से सटा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलास्का। ठीक है, अलास्का। इसको जो है वो रूस से अमेरिका ने खरीदा था। ठीक है, तो ये भी अमेरिका का एक प्रांत है। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, तीनों देश का राजधानी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि मैक्सिको का राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहाँ पर पेसो मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? पेसो चलती है। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है और यहाँ पर कनाडा का डॉलर चलता है। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है और यहाँ पर जो अमेरिकन डॉलर चलता है।
ठीक है, तो ये तीनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बड़े बड़े देश थे और तीनों का राजधानी आपको और मुद्रा जो है आपको। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के कौन कौन से देश है। तो देखिए मध्य अमेरिका का क्या कहां पर नाम है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैक्सिको, मैक्सिको के बाद यहाँ पर ये जो देश है, ये जो देश है, छोटे छोटे देश है यहाँ पर, मैक्सिको के जो टच में जो छोटे छोटे देश है, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित देश है। देखिए दोस्तों, ये मैप है, यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है, यहाँ पर ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर जो छोटे छोटे देश है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य अमेरिका। तो इस वीडियो में चूंकि हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मध्य अमेरिका वाले देश को हम लोग देखते हैं। देखिए मध्य अमेरिका में कौन कौन, देखिए यहाँ पर ये मध्य अमेरिका का मैप है, इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका और नीचे दोस्तों क्या है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की स्टार्टिंग है। तो मध्य अमेरिका में आपको कौन कौन सा देश दिख रहा होगा, तो ग्वाटेमाला दिख रहा है, होंडुरास दिख रहा है, निकारागुआ दिख रहा है, कोस्टा रिका दिख रहा है, ठीक है। ये सब देश का नाम इसमें आपको पनामा दिख रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर जो है दिया गया है, राजधानी के बारे में सबसे पहले बेलीज। तो बेलीज की राजधानी दोस्तों बेलमोपेन है और यहाँ पर बेलीजियन डॉलर चलता है, ठीक है। उसके बाद कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होसे और यहाँ पर कोलोन मुद्रा चलती है। अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है, अमेरिकन डॉलर चलता है। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी है, क्वेटेजल मुद्रा चलता है। होंडुरास का जो है तेगुस्लिपा है और यहाँ पर लेम्पिरा मुद्रा चलता है। निकारागुआ का मानागुआ है, कोर्डोवा चलता है, पनामा का पनामा सिटी है, बोल्बोआ चलता है। ये सारी चीजें जो है आपको, ये जितना भी चीज है ना, वो आपको किसी भी बुक में, चाहे आप लूसेंट की बुक हो, चाहे आप क्राउन की बुक हो, चाहे आप मतलब कोई भी अगर सामान्य जीके की किताब है, तो उसमें आपको सारी चीजों को दिया गया है। तो आपको बस लोकेशन हम बता रहे हैं और ये आपको ये चार्ट वगैरह आप वहां से भी याद कर सकते, लेकिन याद होना चाहिए, क्योंकि हमको याद है कि CGL 3 में जो है इससे क्वेश्चन PT में भी आया है और मेंस में भी आया है और बिहार ऐसा में भी आते रहता है, इसलिए आएगा ही, ठीक है। खास करके छोटा छोटा देश के बारे में पूछता है। अब देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में आप लोग को मैं बता दूं, दक्षिण अमेरिका का आपको अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा देश है आपको ब्राजील, ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपको ये ब्राजील है। ऊपर में दोस्तों यहाँ पर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया, और यहाँ पर जो है ये देख रहे होंगे एकदम पतला सा पट्टी वाला देश जो है उसको बोलते हैं चिली। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये है आपको अर्जेंटीना, ये क्या है अर्जेंटीना है, और यहाँ पर उरुग्वे है। ये जो दक्षिण अमेरिका का लोकेशन है, दक्षिण अमेरिका के बारे में। अब हम इसकी राजधानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ब्राजील की राजधानी है दोस्तों ब्राजीलिया, मुद्रा है रियाल। कोलंबिया का बोगोटा, मुद्रा है पेसो। वेनेजुएला का काराकास, मुद्रा है बोलीवर। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो। पेरू का लीमा, मुद्रा है सोल। चिली का सेंटियागो, मुद्रा है पेसो। इक्वाडोर का क्विटो, मुद्रा है डॉलर। बोलीविया का जो है सुक्रे या लापाज भी होता है, ठीक है, जो ऊंची राजधानी में से एक है बोलीविया की राजधानी। बोलिवियन पराग्वे का असंसियान गुएरेनी है और उरुग्वे का मोंटविडियो है और इसका उरुग्वेन पेसो है। जितने भी ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना, ये सभी देश फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं और दक्षिण अमेरिका के और भी बहुत सारे विशेषता है। जब हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम एक एक चीज को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। अभी बस आप लोग इसका जो है ना, वो देश कहाँ कहाँ पर है और इसका मुद्रा क्या क्या है, इसकी राजधानी कहाँ कहाँ है, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद करना है। अब आगे देखिए, आगे है दक्षिण अमेरिका में और भी देश है, जैसे गुयाना। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाने डॉलर है। सुरीनाम का पारामारिबो है, सुरीनामी डॉलर है। फ्रेंच गुयाना का केन है, यूरो मुद्रा है। उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है दोस्तों? आइलैंड का मतलब समझते हैं? आइलैंड का मतलब होता है छोटा सा द्वीप जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है आपको फॉकलैंड आइलैंड, देख रहे हैं? ये छोटा सा जो है ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, यही है आपको फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो फॉकलैंड आइलैंड का दोस्तों कहां पर दिया गया है? फॉकलैंड आइलैंड का स्टेनली है, यहाँ पर पाउंड चलता है। ग्रीनलैंड का नूक है, हालांकि ग्रीनलैंड का नूक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैनवारा ऑस्ट्रेलियन, ये आपको अलग से दे दिया गया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पार्ट नहीं है। दक्षिण अमेरिका का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रीनलैंड जो है ना दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। तो इसको ग्रीनलैंड के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रीनलैंड के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। ये करीब जो है ग्रीनलैंड का, आपको मैं सबसे पहले लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है ग्रीनलैंड, ये आपको यहाँ पर, ये है आपको ग्रीनलैंड, ये आपको ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के करीब है, तो भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन यह डेनमार्क के अधीन है।
मतलब राजनीतिक रूप से दोस्तों ये यूरोप का हिस्सा है। इसलिए ग्रीनलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों वो आपको इसका पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड जो है वो भौगोलिक रूप से किसके नजदीक है? तो उत्तरी अमेरिका के नजदीक है। उत्तरी अमेरिका के नजदीक है। राजनीतिक रूप से दोस्तों किसके पास है ये? तो डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क के अधीन, इसलिए इसको बोला जाता है राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है जिसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, उसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब देखिए आसियान के देश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आसियान आप लोग जानते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन वाला में पढ़ाए कि आसियान जो है वो क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। और आसियान में जो है वो आपको क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन में आपको 10 देश है। 10 देश है। इसकी स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जाकार्ता में है इसका मुख्यालय आसियान का, ठीक है। भारत जो है इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि इसका क्या है? भागीदार है, ठीक है, पार्टनर कंट्री है। तो यहाँ पर जो है देखिए आसियान में देखिए म्यांमार है। ये जो है ना आपको भारत से सटा हुआ जो है ना म्यांमार से शुरू होता है, यहाँ पर भारत है। और म्यांमार से नीचे की तरफ जब जाइएगा ना, म्यांमार है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है। कंबोडिया के बाद जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है। ये सब जितने भी देश है ना दोस्तों, ये सब आपको आसियान देश है। तो आसियान देश के बारे में हम लोग देखते हैं आसियान का क्या क्या राजधानी है। देखिए म्यांमार की राजधानी दोस्तों कहाँ है? म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नेपिताओ, और मुद्रा क्या है? तो कयात है। थाईलैंड का बैंकॉक है, ठीक है। थाईलैंडी बहत भी इसको बोला जाता है, ठीक है, थाईलैंडी बहत। वियतनाम का हनोई, मुद्रा डोंग है। लाओस का वियंतियाने, मुद्रा है लाओकिप। उसके बाद कंबोडिया का नोमपेन, मुद्रा है रियल। उसके बाद है बुर्नेई का बंदर सिरी बागवान है, मुद्रा है डॉलर। मलेशिया का कुआलालंपुर, मुद्रा है रिंगिट। सिंगापुर का सिंगापुरी है, सिंगापुर शहर ही है इसका राजधानी, और मुद्रा है डॉलर। इंडोनेशिया का जकार्ता, मुद्रा है रुपिया। फिलीपींस का मनीला, मुद्रा है पेसो, ठीक है। तो ये 10 आसियान कंट्री है, और 10 आसियान कंट्री का आपको लोकेशन भी पता चल गया, और मुद्रा के बारे में भी आपको पता चल गया राजधानी के साथ। अब देखिए दोस्तों सार्क देश जो होता है ना, वो भारत के आसपास जो भी पड़ोसी देश है दोस्तों, ठीक है, उन सभी को हम लोग जो है वो सार्क देश में रखे हैं, जो दक्षिण एशिया में आता है। सबसे पहले इसका सदस्य देखिए भारत है, यहाँ नीचे श्रीलंका है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर आपको कौन सा देश है? नेपाल है, यहाँ पर दोस्तों भूटान है, यहाँ पर आपको पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो ये सभी सार्क देश है। इसकी राजधानी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए अफगानिस्तान का काबुल, मुद्रा अफगानी है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का ढाका, मुद्रा टाका है। भूटान का थिम्पू है, मुद्रा निगुल्ट्रम है। मालदीव का माले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया। नेपाल का काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। श्रीलंका का है जयवर्धन कोट्टा, जिसका मुद्रा कौन है? श्रीलंकाई रुपया है। ये सभी आपको सार्क देश है। सार्क देशों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको निगुल्ट्रम याद रखना है, ठीक है। और निगुल्ट्रम जो है वो अक्सर जो पूछा जाता है, भूटान का जो है वो निगुल्ट्रम है, ठीक है। भूटान का जो क्या है? निगुल्ट्रम है। और बर्मा का भी दोस्तों पूछा जाता है। बर्मा का जो है आपको कहाँ? तो क्यात है। ये पीछे हमने पढ़ाया है बर्मा के बारे में। अब देखिए अब है पूर्वी एशियाई देश। पूर्वी एशिया देश में जैसे चीन है, मंगोलिया है, उसके बाद दोनों कोरिया है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान है, ताइवान है। ये सभी पूर्वी एशिया में आते हैं। अभी दोस्तों हम लोग जो है ना आपको मतलब देश राजधानी तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, एक तरह से लोकेशन भी हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि ये कौन सा चीज कहाँ पे है, क्योंकि इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखिए चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, सब लोग जानते हैं। युआन इसकी मुद्रा है, कभी कभी रेमनबी भी दे देता है, तो रेमनबी लगाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, मुद्रा येन है। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है, मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया का सियोल है, मुद्रा वॉन है। मंगोलिया उलान बटर, मुद्रा जो है मंगोलियाई तोगिल है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम लोग पश्चिम एशिया की बात करते हैं। तो पश्चिम एशिया में जो है ना, जो मिस्र है, तुर्की है, उसके बाद ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, उसके बाद जो है ये सभी यमन, ओमान, यूएई, ये सभी देश आते हैं। तो इसकी हम लोग जो बात करेंगे, ये सब इसका आप लोग मैप देख रहे होंगे यहाँ पर, जो भी देश का नाम हम लोग बोले हैं। तो यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर जो है देखिए पश्चिमी एशियाई देश कौन है, आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, मुद्रा है द्रम। अजरबैजान का बाकू, मुद्रा है मनात। उसके बाद है बहरीन का मनामा, मुद्रा है दिनार। साइप्रस का निकोसिया, मुद्रा है यूरो। जॉर्जिया का है तिलविसी, मुद्रा है लीरा, मतलब नाणी। उसके बाद जो है इसको देख लीजिएगा, एक मिनट इसको देख लीजिएगा कौन सा है, क्या वहां पर वर्ड है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है एक दो, जैसे आप लोग कहते रहते हैं, एक दो चीजें हैं जो टाइपिंग मिस्टेक रहती है और सारी चीजें याद भी नहीं रहती। जैसे उस दिन शायद जाक्सा वाले में 1900 कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जाक्सा की स्थापना 2003 में हुई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसा एक आध दो जो है वो टाइपिंग मिस्टेक रहता है, ठीक है, जिसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो ये जो भी मिस्टेक रहता है उसको आप लोग नीचे कमेंट में देखिएगा, तो हम पिन कर देते हैं नीचे। जब आप वीडियो के नीचे में देखिएगा ना कमेंट में, तो उसको हम लोग पिन कर देते हैं कि कौन कोई अगर एरर वगैरह रहता है तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग वहां से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ईरान का तेहरान है, ठीक है, मुद्रा है रियाल। इराक का बगदाद है, मुद्रा है दिनार, ठीक है। उसके बाद इजराइल के जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल। जॉर्डन का अम्मान है, मुद्रा है दिनार। कुवैत का कुवैत सिटी है, मुद्रा है कुवैती दिनार। उसके बाद देखिए लेबनान का बेरूत है, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। ओमान का है मस्कट, मुद्रा है ओमानी रियाल। फिलीपींस का पूर्वी जेरूसलम है, मुद्रा है न्यू शेकेल। सऊदी अरब का रियाद है, मुद्रा है रियाल। सीरिया का दमिश्क का मुद्रा है पाउंड। तुर्की का अंकारा है, मुद्रा है लीरा। यूएई का अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। उसके बाद यमन का सना है, मुद्रा है रियाल। कतर का दोहा है, मुद्रा है कतरी रियाल, ठीक है। ये सारे देशों के बारे में मैंने पढ़ा। अब देखिए मध्य एशियाई देशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको मिडिल एशिया बोलते हैं। तो मध्य एशिया में कौन कौन आता है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितना भी देश है ना दोस्तों, वो सभी आपको मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया में देखिए जितना तान तान वाला है वो यहाँ यहीं पर है मैक्सिमम। खास करके ये 5 देश जो है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपको मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, मुद्रा है तांगे। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा है सोम। तजाकिस्तान का दुशानबे, मुद्रा है सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, मुद्रा है मनात। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, मुद्रा है सोम, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको जो है मतलब कौन सा देश कहाँ है, इसको आप लोग को बस याद ही करना पड़ेगा। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये टेबल, इसको याद करना ही विकल्प है, ठीक है। 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अब देखिए जो आपको उत्तरी एशिया में दोस्तों, ये जो है नॉर्थ एशिया में दोस्तों केवल और केवल रूस आता है। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है और इसकी मुद्रा है रूबल। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सामने दोस्तों जो मैप दिख रहा होगा, ये मैप हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी जो मैप दिख रहा है दोस्तों वो है आपको एशिया का मैप। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, अभी जो मैप दिख रहा है दोस्तों ये आपको एशियन कंट्री का मैप है। और इसमें जितने भी एशियन कंट्री है, चाहे वह रूस है, मंगोलिया है, चीन है, भारत है, चाहे आपको सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यहाँ पर जितने भी कंट्री आसियान देश, इन सभी के बारे में हम लोग पहले भी राजधानी पढ़ चुके हैं। अगर आपको एक बार कंपाइलेशन के रूप में अगर पढ़ना है तो बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए लुसेंट बुक का यहाँ पर आपको लगा दिया गया है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि कौन सा देश का कहाँ पर है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जो भी छोटा बड़ा होगा इस लिस्ट में आ जाएगा। हालांकि मैक्सिमम चीजों को हमने पहले तोड़ तोड़ के कवर करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अफ्रीकन महाद्वीप का जो है दोस्तों, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप आप लोग जानते हैं कि कुल मिला के कितने देश है? 54 देश। 54 देश। अभी तक जितना भी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों वो छोटा छोटा देश से ही आया है। और इसमें जो है मैक्सिमम बार जो है आपको वो अफ्रीका महाद्वीप से ही क्वेश्चन पूछा है देश राजधानी। मैक्सिमम बार मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर बार की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बार, इसलिए इसको आप लोग को बढ़िया से कर लेना है, ठीक है। ये आपको मैप है और इसको जो है देखिए ये आपको हिंदी का वाला मैप है। हिंदी वाले मैप में आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी वाला मैप आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ऊपर में पश्चिमी सहारा है, यहाँ पर वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, उसके बाद अल्जीरिया है, लीबिया है, उसके बाद मॉरिटानिया, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इथोपिया, जिबूती है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो है आपको डीआर कांगो और कांगो दोनों अलग अलग देश है। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पर जो अलग है एक मेडागास्कर है। फिर यहाँ पर जो सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, ठीक है। तो ये सभी देशों के बारे में आपको जो है
वो मोटा मोटी पता होना चाहिए। इसकी राजधानी का भी टेबल आपको जो है, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, ये लुसेंट की सारणी का मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। देश राजधानी का आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको जो है बस मतलब याद करने की जरूरत है। जैसे अंगोला का लुआंडा है, मुद्रा क्वांजा है। अल्जीरिया का अल्जीरियर्स है, मुद्रा दिनार है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, मुद्रा रुपया है। मोजम्बिक का मपूतो है, मुद्रा मेटिकल है। नमीबिया का विंडहोक, मुद्रा रैंड। नाइजर नियामी, मुद्रा फ्रैंक। नाइजीरिया अबूजा, मुद्रा नैरा। रवांडा किगाली, मुद्रा फ्रैंक, ठीक है। सेनेगल डकार, मुद्रा फ्रैंक। सोमालिया मेगादिसु, मुद्रा सिलिंग। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। इसको देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, जिसमें आपको देखना पड़ेगा जो अभी जो मेन जो राजधानी है दोस्तों, प्रिटोरिया को बनाया गया है। लेकिन जो जैसे कि न्यायिक राजधानी अलग है, न्यायिक राजधानी ब्लेम फाउंटेन को बनाया गया है। सूडान का खार्तूम है, पाउंड है। फिर आपको तंजानिया का आपको डोडोमा सिलिंग है। सेशेल्स का विक्टोरिया है। ट्यूनिसिया का ट्यूनिस है, जो कि आपको दिनार है यहाँ का मुद्रा। युगांडा का कंपाला है, मुद्रा है। उसका जाम्बिया का लुसाका है। कांगो का किनशासा है। टोंगो इथोपिया, ये सारे जितने भी देश है, लीबिया, बोत्सवाना, ठीक है। इन सभी चीजों से आपको अक्सर क्वेश्चन आता है। आपके पास जो बुक है उससे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। अब देखिए, अब इंडोनेशिया के बारे में है। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी दोस्तों नूर संतारा प्रस्तावित है, ठीक है। कहाँ प्रस्तावित है? नूर संतारा प्रस्तावित है। इंडोनेशिया आप लोग जानते हैं कि द्वीप समूह, पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। यहाँ पर जो है हजारों द्वीप पाए जाते हैं। और ये बोर्नियो द्वीप के समीप है इंडोनेशिया। वर्तमान राजधानी जो दोस्तों इंडोनेशिया की वो जकार्ता है, जो अत्यधिक भीड़ भाड़, प्रदूषण और समुद्र के खतरे से यह डूबा जा रहा है, इसलिए इसकी राजधानी जो भविष्य में नूर संतारा प्रतिस्थापित की जाए। फिर मलेशिया है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी दोस्तों पुत्राजाया है, जबकि जो है वर्तमान आधिकारिक राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो कुआलालंपुर है, ठीक है, कुआलालंपुर है। उसके बाद यूएई के बारे में, तो यूएई से एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। तो यूएई जो है दोस्तों वो 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 7 जो अमीरात है, 7 जो उसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों, उससे मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपको अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है। ये सब जगह का नाम आप लोग सुने होंगे। अजमान है, फुजरे है, उसके बाद अल क्वेन है, रस अल खमय है। और जो आपका राजधानी है दोस्तों वो आपको अबू धाबी है। और जो आपको क्या है, राजधानी भी है, सबसे बड़ा भी। दुबई भी यहीं पर है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसका इतिहास है कि 1968 में ब्रिटेन ने स्वतंत्रता की घोषणा किया। 2 दिसंबर 1971 को 6 अमीरात मिलकर यूएई की स्थापना करता है। और 1972 में जो है वो रस अल खैमा 7वें अमीरात के रूप में शामिल होता है, ठीक है, रस अल खैमा। तो ये जो है दोस्तों आज का आपका वीडियो रहा, क्लास रहा। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इसको देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको बस एक मार्गदर्शन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। कुछ नई चीजें ऐड हो सके उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी पढ़ना आप ही को। कहीं से भी दोस्तों पढ़िएगा, अंततः याद करना आप ही को पड़ेगा, रिवाइज आप ही करना पड़ेगा, नोट्स आप ही को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो इसको बनाइए। और जो लोग बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी का दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं, देखिए बीएसएससी का अभी तक ऑफिशियल एग्जाम डेट, बीएसएससी का ऑफिशियल एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जैसा कि जो वायरल लेटर है उसमें दोस्तों जुलाई बताया गया है। लेकिन अगर आपको 15 दिनों के भीतर अगर नोटिस नहीं आता तो आप समझ जाइए कि ये एग्जाम और डिले होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अभी आप एक तरह से मान सकते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग करनी है, तो टेस्ट सीरीज लगाना है। और ये दोस्तों रैंकर सर्कल एप्लीकेशन पर जो अवेलेबल करा दिया गया आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। जिनको भी टेस्ट का डेमो देना है दोस्तों, वो आपको रैंकर सर्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाके, वहां पर जाइएगा। सबसे पहले टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए। टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाने के बाद देखिए उसका प्रोसेस मैं बता। टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो वहां पर जो है 2 ऑप्शन खुलेगा, माय टेस्ट सीरीज, ऑल टेस्ट सीरीज। ऑल टेस्ट वाला में जाना है, ऑल टेस्ट सीरीज में। वहां पर जाने के बाद बीएसएससी फुल टेस्ट 40 फुल टेस्ट का जो आपको ऑप्शन आएगा, व्यू डेमो पे जाइएगा। व्यू डेमो पे जाने के बाद दोस्तों एक आएगा टेस्ट टाइटल और दूसरा आएगा टेस्ट पीडीएफ। टेस्ट पीडीएफ में जाना है और आपको जो टेस्ट दिखेगा उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर वगैरह दिखने लगेगा और नीचे आपको रेड कलर में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ और सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं वो डेमो जो है एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये टेस्ट जो है आपको बेसिकली आपको ऑफलाइन चलने वाला है, ओएमआर पर।
ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। OMR पर आप लोग बनाकर भेजते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों ये टेस्ट चलता है, ठीक है, टेलीग्राम पर। लेकिन इसको जो है एप्लीकेशन पर भी दिया जा सकता है, लेकिन पूरी ये अगर टेक्निकली मान लीजिए स्मूथली चला था तो एप्लीकेशन पर और ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपको बेसिकली ऑफलाइन करवाने का ही हम जो है वो प्रॉमिस किए हैं, ये एक्स्ट्रा में आपको जो है ऐप पर देने की बात कही जा रही है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी टेक्निकली कुछ एरर वगैरह आ गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो है वो हम ऑफलाइन ही कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक अगर चल रहा है स्मूथली अच्छे से तो आपको यहाँ भी मिलता रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बेसिकली हम ऑफलाइन ही लाए हैं। कैसा, अगर जिनको जुड़ना है आज भर इसका जो है वो एडमिशन ओपन है, आप लोग टेस्ट जो है वो सीरीज से जुड़ सकते हैं। 40 टेस्ट है विद सॉल्यूशन विद PDF। और इसके बाद दोस्तों GK GS का जो है आपको जो बेसिक होता है पढ़ने के साथ साथ जो आपको मंजिल सीरीज में मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ GK GS का जो बेसिक आपको होना चाहिए, लूसेंट, घटना चक्र, SPD, ये सब को मिलाकर भी जो एक तरह से रिवीजन टाइप से जो है आपको जो है एक टेस्ट बैच जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, टेलीग्राम पर हम इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जो मंजिल सीरीज चल रहा है इसका लाभ उठाइए, क्विज दीजिए, टेस्ट दीजिए, और साथ ही साथ अपने फुल टेस्ट से अपना जो इवेल्युएशन मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम चरण तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।